सो कहने का मतलब है कि ये जो सिचुएशन है एनपीआर की वो क्या हो गई कि पहले प्लेसेस पे एन चॉइसेस हैं फिल करने की, और फिर जो रिमेनिंग बच गई तो वो रिमेनिंग कितने हैं ऑब्जेक्ट्स, n-1 ऑब्जेक्ट है, उनको कितने प्लेसेस पे अरेंज करना है, r-1 प्लेसेस पे। तो कितना तरीका होगा, n-1 p r-1 बेस, तो n इंटू n-1 p r-1 आ गया। इन द सेम वे आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि इसी चीज को इस तरह से भी देख सकते हो। देखो कैसे कि जो NPR है, देखो ध्यान से कि पहली प्लेस पे कितनी चॉइस है n, फिर दूसरे पे कितनी हो जाएंगी n-1, फिर नाउ यहां से यहां पे कितनी चॉइस है, क्या केस रिमेन रह गया, ये केस रह गया कि n-2 ऑब्जेक्ट्स में से कितनी जगह पे अरेंजमेंट करना है, r-2 प्लेसेस पे। तो ये हो गया। तो इस तरह से NPR का वैल्यू कितना हो जाएगा, n फैक्टोरियल इंटू n-1 सॉरी, NPR का वैल्यू कितना हो जाएगा, n इंटू n-1 इंटू n-2 PR-2 आ जाएगा इस तरह से। और ये आगे बढ़ता जाएगा, आप और आगे इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं NPR पे के फॉर्मूले पे बेस। राइट डाउन क्वेश्चन लिखो, इफ np3 is equal to 24, then find the value of n, then find the value of n। आंसर करो, आंसर इट। आप दोनों तरह से कर सकते हो इसको, फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हो या गैप मेथड से भी कर सकते हो। ठीक है, देखो np3 का मतलब है n फैक्टोरियल अपॉन n-3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 24। अब आप देखो यहाँ पे ये क्या होगा, n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 फैक्टोरियल अपॉन n-3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 24, ऐसा होगा। देखो ये n-3 कट हो गया और ये n इंटू n-1 इंटू n-2 इज इक्वल टू 20। अब ये देखो ये तीन कंजिकेटिव इंटीजर्स हैं, तो ऐसे ही हमारा एम होना चाहिए 24 को भी 3 कंजिकेटिव इंटीजर्स के फॉर्मेट में लिख दें। तो ये देखो 4 इंटू 3 इंटू 2 ऐसा लिख सकते हैं क्या, ये 3 कंजिकेटिव इंटीजर, तो सबसे बड़ा जो नंबर है वो n, वो 4 के इक्वल है। सो n इज इक्वल टू कितना हो गया, n इक्वल टू 4 आ गया, और यही आंसर है। अच्छा ये क्यूबिक है और हमें पता है कि n बिलोंग्स टू होल नंबर है या होल नंबर है, तो हम इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। वरना फिर क्यूबिक को सॉल्व करो, वो सॉल्व करने का तरीका अलग है। ठीक है, सो यहाँ पे जो सबसे बड़ा नंबर है 4 वो n के इक्वल आ जाएगा, सबसे बड़े नंबर के इक्वल है, n-1 3 के इक्वल है, तो से इससे भी आप बोल सकते हो कि n इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा आपको यदि फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना है तो आप क्या कहोगे कि n में से 3 जगह पे परम्यूट करना, तो 1 2 3 वैकेंट प्लेसेस रखें, 3 वैकेंट प्लेसेस, तो यहाँ पे कितनी चॉइस होंगी, यहाँ पे कितनी चॉइसेस होंगी बताओ, आप क्या कहोगे, n ऑब्जेक्ट्स हैं तो यहाँ पे n चॉइसेस होंगी, फिर ये वाली प्लेसेस को पे रखने की कितनी चॉइस होंगी, n-1, फिर यहाँ पे n-2, इतने तरीके से। और यही तो है np3, n में से 3 का परमुटेशन, 3 प्लेसेस पे परमुटेशन, तो ये किसके इक्वल, n इंटू n-1 इंटू n-2 इज इक्वल टू 24। तो देखो ये फॉर्मूला लगाने से आप बच जाओगे, ये 2 स्टेप शायद थोड़े कम हो जाएंगे, आप डायरेक्ट इस स्टेप पे आ सकते हो यदि आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन,
क्वेश्चन है फाइंड आर if 5 into 4pr is equal to 6 into 5pr minus 1. Answer correct. Answer it. 5 into 4pr is equal to 6 into 5pr minus 1. r का वैल्यू बताओ कितना आ रहा है. आंसर इट. सो r का वैल्यू क्या आ रहा है. r का वैल्यू आपसे मिला 3 एंड r इज नॉट इक्वल टू 8. दूसरा आंसर ऐसा भी आ सकता है कि r इक्वल टू 8. तो 3 आंसर आएगा. देखो कैसे करेंगे इसको, है ना. तो 5 इंटू 4pr, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगा देते हैं. 5 इंटू 4pr मतलब 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r माइनस 1. तो 5 माइनस r माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 6 माइनस r. देखो ये तो 6 माइनस r फैक्टोरियल हो गया इस तरह से. तो अब यहाँ पे इसको 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये 5 फैक्टोरियल के इक्वल है, ये कट हो गया. तो 6 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 इंटू 4 माइनस r फैक्टोरियल हो गया. और ये जो 6 माइनस r फैक्टोरियल है इसको क्या लिख सकते हैं. देखो 6 माइनस r बड़ा है ना 4 माइनस r से, तो इसको लिखा जा सकता है 6 माइनस r इंटू 5 माइनस r इंटू 4 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 इंटू 4 माइनस r फैक्टोरियल. ऐसा. अभी देखो ये कट हो गया, ये कट हो गया. तो 6 माइनस r 5 माइनस r इज इक्वल टू 6. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो इसको सिंप्लीफाई करने से क्या मिल सकता है. देखो 30 माइनस 11r प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 6. 30 माइनस 11r प्लस r इक्वल टू 6. और ये कितना हो जाएगा r स्क्वायर माइनस 11r प्लस 24 इज इक्वल टू 0. 24 इज इक्वल टू 0, है ना. और इसके फैक्टर जो आएंगे, इसके फैक्टर आएंगे r माइनस 3 इंटू r माइनस 8 इज इक्वल टू 0. सो r का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 एंड 3 और 8. बट यहाँ पे देखो जब हम r 8 रखते हैं, r यदि हम यहाँ पे 8 रख दें तो ये ऐसी सिचुएशन 4p8 मतलब 4 ऑब्जेक्ट हैं, 4 को 8 जगह पे अरेंज करना, तो ये मीनिंगलेस है ना. मीनिंगलेस है ना. तो यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो 8 है ये वाला सिचुएशन नहीं आएगा. तो अभी ऑब्वियस सी बात है कि एनपीआर यदि एक्सप्लेन हो रहा है तो 0 लेस देन r लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू n, इनके लिए ये डिफाइन है ना. और r जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, होल नंबर्स आना चाहिए. होल नंबर्स आ सकता है. r इसके अलावा कुछ जाता है तो आप उसका मतलब नहीं है कुछ, है ना. इसका कोई मीनिंग नहीं है. सो यहाँ पे 8 आंसर नहीं आएगा, 3 आंसर आएगा. क्या इतनी बात समझ है. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. राइट. क्वेश्चन लिखो. इफ m प्लस n p2 is equal to 56 and m minus n p2 is equal to 12, then ordered pair
ordered pair m comma n is fill in the blank. ए ऑप्शन लिखो 5,1, बी ऑप्शन लिखो 6,2, सी ऑप्शन लिखो 7,3 एंड डी ऑप्शन लिखो 9,6। आंसर करो। आई होप कि क्वेश्चन समझ आया होगा। आंसर इसका बी ऑप्शन आ रहे है ना। ओके लेट्स चेक है ना कैसे करेंगे। देखो एक तो ये m प्लस एन पी टू का क्या मतलब हो जाएगा, क्या m प्लस एन इंटू m प्लस एन माइनस 1 इज इक्वल टू 56 हो जाएगा। और 56 को क्या लिख सकते हैं, 56 को लिख सकते हैं दो कंजुगेटिव इंटीजर के प्रोडक्ट में। कैसे लिखा जाएगा, 8 इंटू 7। ये समझ आया क्या कि ऐसे क्यों कर दिया, क्योंकि दो बैकएंड प्लेसेस है, m प्लस एन ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको दो जगह पे अरेंज करना है। तो पहले पे कितनी चॉइस होंगी, m प्लस एन, दूसरे पे m प्लस एन माइनस 1। इस तरह से आप सोचोगे तो थोड़ा कैलकुलेशन कम होगी। मतलब तो ये इज इक्वल टू 56 को लिख सकते हैं 8 इंटू 7। इन द सेम वे यहाँ पे आप देखो m माइनस एन पी टू है, तो पहले प्लेस पे कितनी चॉइस होंगी, m माइनस एन, और दूसरे प्लेस पे कितना चॉइस होंगी, m माइनस एन माइनस 1 चॉइस होगी। और ये कितना 12 लिखा है, तो 12 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू कंजिक्यूटिव इंटीजर्स लिखना है, तो 4 इंटू 3 लिखा जा सकता है। तो आप देखो इन दोनों को कंपेयर करो, तो यहाँ पे ये 8 इसके इक्वल हो जाएगा और ये 4 इसके इक्वल हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इनको सॉल्व करने पे मिलेगा m प्लस एन इज इक्वल टू 8 और m माइनस एन इज इक्वल टू मिलेगा 4। अब दोनों को ऐड कर देते हैं तो 2m इज इक्वल टू 12, मतलब m इज इक्वल टू कितना हो गया 6, और m यदि 6 हो गया तो इसमें पुटअप कर देते हैं, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, n का वैल्यू m 6 हो गया तो n इज इक्वल टू 2। तो m कॉमा n जो कि ऑर्डर्ड पेयर है क्या हो जाएगा 6,2। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है if k plus 5 p k plus 1 is equal to 11 times k minus 1 upon 2 into k plus 3 pk, k plus 3 pk, then the value of kr, then the value of kr क्या क्या पॉसिबल है। ए ऑप्शन लिखो 2 and 6, बी ऑप्शन लिखो 2 and 11, सी ऑप्शन लिखो 7 and 11, एंड डी ऑप्शन लिखो 6 and 7। आंसर दें, आंसर दिस क्वेश्चन। देखो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी, डी आता है बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन है कि इसको करेंगे कैसे, तो यहाँ पे तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं पहले, तो फॉर्मूला बेस्ड और कुछ दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा k प्लस 5 फैक्टोरियल अपॉन k प्लस 5 माइनस k प्लस 1, तो इसमें से ये सेपरेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, इज इक्वल टू 11 इंटू k माइनस 1 बाई 2
इंटू ये कितना हो जाएगा k प्लस 3 फैक्टोरियल अपॉन इसमें से k सब्ट्रैक्ट करें तो ये 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। ऐसा सिचुएशन हो गया। अब यहाँ पे ये इसको k प्लस 5 इंटू k प्लस 4 इंटू k प्लस 3 फैक्टोरियल अपॉन 4 इंटू 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या लिख सकते हैं, 11 k माइनस 1 इंटू k प्लस 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 3 फैक्टोरियल। ऐसा। अब देखो यहाँ पे k प्लस 3 फैक्टोरियल ऐसा आ गया, 3 फैक्टोरियल इस तरह से लिखा, तो ये कितना हो जाएगा अभी, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स 2 इंटू 11, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा k प्लस 5 k प्लस 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 11 कितना हो जाएगा 22 k माइनस 1। ऐसा हो गया 22 k माइनस 1 ऐसा आ गया। अभी यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, क्या लिखा जा सकता है, दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं तो ये मिलेगा k स्क्वायर प्लस 9k प्लस 20 इज इक्वल टू 22k माइनस 22। ऐसा हो गया। तो ये कितना हो गया, इस सबको इधर ले आओ, तो k स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 13k एंड प्लस 42 इक्वल टू 0, और ये k माइनस 7 और k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो k का वैल्यू कितना हो गया 6,7। k का वैल्यू 6 या फिर 7 आएगा, 6 आ सकता है 7 आ सकता है, और दोनों ही पॉसिबल है। 6 7 पे कोई दिक्कत नहीं है, एनपी आर डिफाइन हो सकता है, तो आंसर डी आ जाएगा। डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। देखो, चेक दिस आउट, एनी प्रॉब्लम बताओ इसमें, राइट। और नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, है ना, क्वेश्चन लिखो, हाउ मेनी वर्ड, how many words with or without meaning, with or without meaning can be formed using all the letters of the word, all the letters of the word equation using each letter exactly one, using each letter exactly once। आंसर करो, कितना आएगा आंसर। आई होप कि आंसर आ गया होगा। देखो, इसमें करना क्या है कि इक्वेशन के जो लेटर्स हैं इनको ही अरेंज करना है। देखो कितने लेटर्स हैं, 4 एंड 4 8 लेटर्स आते हैं, है ना, और ये सब के सब कैसे हैं, डिफरेंट है। कुछ कोई लेटर रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है,
तो 8 लेटर्स को 8 जगह पे परम्यूट करना है, तो ये क्या हो जाएगा 8p8, और इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि 8 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाउ मेनी वर्ड विद मीन कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल लेटर ऑफ द वर्ड। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 8 फैक्टोरियल आ जाएगा। जैसे अब थोड़ा और चेंजेस हैं, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो किस तरह से सॉल्व करेंगे। In how many ways, in how many ways can the letter of the word, can the letters of the word permutation इस तरह से लिखना, इधर लिख देते हैं TIONS, permutations be arranged if the first part है word start with B, words start with P and end with S, है ना। सेकंड क्वेश्चन है vowels are all together, थर्ड क्वेश्चन है there are always 4 letters, between P and S। आंसर करो, आंसर देम वन बाय वन। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत जगह उठा लिया, एक कंसेप्ट हमने सीखा नहीं है, करवा देता हूँ वो कंसेप्ट, ठीक है। थोड़ा बता देता हूँ कि जब लाइक ऑब्जेक्ट है तो उनको परम्यूट कैसे करते हैं, परम्यूटेशन ऑफ लाइक ऑब्जेक्ट, जैसे ए बी बी सी, इसको आपस में परम्यूटेशन करना है, तो इसको आपस में परम्यूटेशन करने का जो वेज होता है कितना आएगा, देखो यहाँ पे ये 6 लेटर्स है तो यह जाएगा 6 फैक्टोरियल, और यहाँ पे ये 3 लेटर्स है, ये 2 लेटर्स है, तो ये 3 की वजह से इसको 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, और बी 2 बार आया इसलिए 2 फैक्टोरियल, तो इनको आपस में अरेंज करने के इतने वेज हो गए। जैसे एक और है, जैसे ए बी 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 सी, या बी कर देते हैं सी डी ई, इनको अरेंज करना है, तो कितने वेज हो जाएंगे अरेंज करने के, देखो लेटर्स देखो कितने, 3 4 7 7 3 10 लेटर्स आ देयर, तो ये कितने वेज हो जाएंगे 10 फैक्टोरियल अपॉन ए 3 बार आया हुआ है तो 3 फैक्टोरियल, बी 4 बार आया तो ये 4 फैक्टोरियल, इस तरह से इतने परमुटेशन होंगे, है ना। तो ये याद रखना है, ये 3 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल इतने वेज होंगे। तो इस चीज को अभी प्रयोग कर लीजिए, इसका प्रूफ हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं कि कैसे आता है। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन।